আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটিকে বেছে নেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, বলা হয় যে সময় সব কিছুর মাঝেই একটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম, পাশাপাশি সময় মানুষকেও উচিত শিক্ষা দিতে সক্ষম। আর এই কথার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে আমাদের আজকের বাংলাদেশ এবং আজকের পাকিস্তান। 1971 সাল থেকে 2021 পার হয়ে গেছে 50টি বছর। এই 50 বছরের সময় বাংলাদেশ অনেকটা পরিবর্তন এনেছে, পাশাপাশি পাকিস্তানকেও একটা উচিত শিক্ষা দিয়েছে। তো এই 50 বছরের সময় বাংলাদেশে কি কি পরিবর্তন এনেছে, পাশাপাশি পাকিস্তান কি বা কি শিক্ষা দিয়েছে, সেটাই দেখবো আমাদের আজকের মূল ভিডিওতে বাংলা সাবটাইটেল সহ। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনার সাথে আছি আমি ইয়াদুল হক গালিব। আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। दिन 16 दिसंबर 1971। आज के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जनरल नियाजी के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा दिया था। तथ्य ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश और भारत रिश्तों के जानकार इसे बांग्लादेश की आधिकारिक स्वतंत्रता का सिंबल भी मानते हैं। हालांकि बांग्लादेश अपनी आजादी 26 मार्च 1971 को मनाता है। खैर, जिस बात का जिक्र आज हम अपने रिपोर्ट में कर रहे हैं उससे पाकिस्तानी हुक्मरान नजरें नीची कर लेंगे। बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद बांग्लादेश की राह में कई समस्याएं सामने आई। 1974 में बांग्लादेश की भुखमरी बांग्लादेशियों के लिए एक ऐसी रात थी जो कभी खत्म ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन दिसंबर में विश्व समुदाय की मदद से इस पर काबू पा लिया गया और धीरे धीरे ही सही बांग्लादेश अपनी राह गढ़ता गया। बांग्लादेश अब विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक एशिया के 13 सबसे गरीब देशों में पाकिस्तान 8वें स्थान पर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बांग्लादेश नहीं है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1193.73 डॉलर है, जबकि बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,227 डॉलर। 1971 में पाकिस्तान की जीडीपी 10.6 अरब डॉलर थी। उसी समय बांग्लादेश की जीडीपी महज 8.75 करोड़ डॉलर थी। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी 314 अरब डॉलर है, जबकि बांग्लादेश की 324 अरब डॉलर हो चुकी है। सबसे कमजोर देशों की लिस्ट पाकिस्तान 27वें नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश 37वें नंबर पर। 2021 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में पाकिस्तान 129वें स्थान पर, जबकि बांग्लादेश 109वें स्थान पर है। आईएमएफ की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था साल 2021 के अंत तक 322 बिलियन डॉलर यानी करीब 23,18,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस साल के आखिर तक एक औसत बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तानी नागरिक की तुलना में कई गुना अमीर होगा। स्पोर्ट्स में बांग्लादेश, पाकिस्तानी टीम जहां क्रिकेट में अव्वल मानी जाती थी उसका ग्राफ नीचे गिरता गया, जबकि बांग्लादेश अपने प्रदर्शन से दुनिया के नए क्रिकेट टीमों के लिए एग्जाम्पल बन गया। इसके साथ ही बांग्लादेश हॉकी, चेस, फुटबॉल और टेनिस में भी शानदार तरक्की कर रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है, वहीं बांग्लादेश में स्पोर्ट्स के लिए नए फंड जारी किए जा रहे हैं। क्यों लगातार आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश? विशेषज्ञों की माने तो बांग्लादेश के पास इतनी तेजी से आगे बढ़ने के कई कारण हैं। यह देश अब कई सामाजिक मानकों पर कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ पर कई स्तरों में होने वाले निवेश ने बांग्लादेशी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में कहीं गुना इजाफा कर दिया है। कई एनजीओ इस तरह से काम कर रहे हैं कि बांग्लादेश के समाज में पाकिस्तान की तुलना में लगातार बदलाव आ रहा है। यहाँ पर एनजीओ बहुत कम हस्तक्षेप के लगातार काम कर रहे हैं और हेल्थ केयर, स्कूलों, बैंकों और डेयरी क्षेत्र में लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा फोन सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ कैंपेन से भी यहाँ बदलाव लाने में कमाल का योगदान मिला है। बांग्लादेश आज अपना विजय दिवस मना रहा है और तरक्की की राह में पाकिस्तान को संदेश भी दे रहा है कि अगर कंस्ट्रक्टिव वे में देश को चलाया जाए, आतंकी मॉड्यूल के अलावा डेवलपमेंट मॉड्यूल पर फोकस किया जाए तो पाकिस्तानी मुल्क और भविष्य
दोनों नई इबारत लिख सकते हैं। তো বন্ধুরা, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সকলকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি আর পাকিস্তানকে নিয়ে খুব বেশি কিছু বলবো না, কারণ তারা এমনিতেই আফসোস নিয়ে বসে আছে যে বাংলাদেশ তাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তাই এখন আমার কোনো কিছু বলা অনেকটা কাটা খায় লবণে ছিটা দেওয়ার মতন, যেটা আমি দিতে চাই না। ভিডিও শেষে আপনাদেরকে শুধুমাত্র একটা উপদেশই দিব যে কখনো কাউকে ছোট করে দেখবেন না কিংবা ছোট ভাববেন না, কারণ আল্লাহর রহমতের সময় কখন কাকে কোন লেভেলে পৌঁছে দেয় সেটা আপনার আমার বোঝার সক্ষমতা নেই। তা আপনি যত বড়ই হয়ে যান না কেন, নিজের নজরে সবসময় ছোটই থাকবেন, দেখবেন অন্য নজরে আপনি অটোমেটিক বড় হয়ে গেছেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল। নেক্সট আপনাদের জন্য আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।